नमस्कार दोस्तों, आज हमें बात करनी है कि प्रॉपर्टी बाय करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या वो फैक्टर्स हैं जो कंसिडर होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। आप कमर्शियल बाय कर रहे हैं या आप रेजिडेंशियल कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, आप डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या डेवलप्ड एरिया में कर रहे हैं, तो हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट लॉजिक्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट विजन्स हैं। आपको इन सब फैक्टर्स को डिसाइड करने के लिए बहुत थोड़ा सा एनालिसिस करना है खुद से और हायर करना है एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे जैसा, डिज़ायर इंफ्रा जैसा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं, आप कभी भी बात कर सकते हैं। और आज मैं आपको यही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें कोई रेंटल इनकम बनानी है तो हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कमर्शियल रेंटल्स हमेशा अच्छे होते हैं और रेजिडेंशियल रेंटल्स हमेशा कम होते हैं। ये कम और ज़्यादा हम किस लिए कह रहे हैं, प्रॉपर्टी बाइंग वैल्यू के अकॉर्डिंग कह रहे हैं हम। मान लो आप 1 करोड़ की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो नॉर्मली जो एक कैलकुलेशन है, 1 करोड़ रुपए की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आपका जो रेंट आता है वो 20 से 25 हज़ार रुपये आता है या एट दी मैक्स 30 हज़ार रुपये आता है। लेकिन अगर आप यही कमर्शियल में जाते हैं तो ये तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये तक आ सकता है, 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में। तो 50,000 to 60,000 एक अच्छा रेंटल है कंपेयर टू 30,000 25,000। तो अगर आपको रेंटल इनकम बनानी है, अगर आपका मोटिव रेंटल इनकम सेट करना है, देन वन शुड ऑलवेज बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। और अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, इफ़ यू वांट कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैं आज बाय कर रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, वो अगले 5 साल में एटलीस्ट 1 की 1.5 या 1.30 हो जाए या 2 की 3 या 3.25 हो जाए, तो मेरे को या तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाना है जो अभी डेवलपिंग हो, अच्छे ब्रांडेड बिल्डर का हो, और मैं जो बाइंग कर रहा हूँ फ्रेश बाइंग एट लॉन्च प्राइस होनी चाहिए मेरी। और जिस जगह मैं ये प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ उस जगह का पिछले 6-8 महीने का या साल का एक अगर मैं रिपोर्ट देखूँ कि वहाँ पे किस प्राइसेस पे प्रॉपर्टी मिल रही थी और आज क्या प्राइस है, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड वहाँ दिखना चाहिए, तब वहाँ पे प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए। और हमेशा ये चीज़ मैक्सिमम आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में मिलेंगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको रेंटल इनकम बनानी है तो ऑलवेज लुक फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। और एप्रिसिएशन में जाना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होनी चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और या फिर हम लैंड में जा सकते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हो, वहाँ प्लॉटिंग हो रही हो, वहाँ भी हम फोकस कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, दिल्ली से थोड़ा बाहर जाने का भी अगर सोचें, हम वृंदावन जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, पूना जा सकते हैं। तो काफ़ी जगह है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम एरिया बाउंडेड नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे विजन के साथ और एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के साथ आपको प्रोवाइड करने के लिए। आपकी राइट इन्वेस्टमेंट राइट प्लेस पर करवाने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार है आपका ये प्रॉपर्टी एक्सपर्ट डिज़ायर इंफ्रा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू।